माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है दिवाली, तो आपको मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और बहुत सेफली आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा, पटाखों से थोड़ा बच के। तो ऐसा है। और आज दिवाली है और सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग अभी निकल रहे हैं जसीडी के लिए। हस्बैंड जी अभी बस आए हैं ड्यूटी से और वो भी साथ में चल रहे हैं। पहले तो लग रहा था कि मैं अकेले ही जाऊंगी दोनों बच्चों के साथ, लेकिन लकीली ये आ गए ड्यूटी से। तो 9:15 की ट्रेन है अपनी, तो 8:45 तक निकलेंगे हम लोग। हैप्पी दिवाली बोल दी सबको। दिवाली। तो बस ये अभी आए हैं, फ्रेश होके नहा वहा के बस रेडी हो गए हैं। बच्चे तैयार होके नीचे बैठे हुए हैं, मतलब नीचे खेल रहे हैं और सब बच्चों के साथ। तो फिर चलिए अब चलते हैं जसीडी, फिर आपसे मिलते हैं, वहाँ सबसे मिलवाते हैं और दिवाली सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पहना है ये वाला कुर्ती बहुत दिनों के बाद, और ये चादर मैंने लिया था अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो दिवाली के शुभ उपलक्ष्य पे मैंने इसको कल लगाया था बेडशीट को। तो कैसा लग रहा है बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि दिवाली की रात काली पूजा होती है। तो जैसे कि आपको पता ही है, बंगाल में हैं हम, तो यहाँ तो काली पूजा होनी बनती है। तो ये है, देखिए बहुत बड़ा सा पंडाल हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो हम लोग जब स्टेशन के लिए निकल रहे थे तो ये पंडाल मुझे दिखा, तो मैंने बोला थोड़ा शूट कर लिया जाए आपके लिए। तो यहाँ दुर्गा पूजा से ज़्यादा अच्छे से काली पूजा सेलिब्रेट होता है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं जसीडी में। तो रात की पूजा की तैयारी हो रही है। मम्मी यहाँ जो दिया था उसमें घी, मतलब तेल और बाती लगा रही थी। और ये हमारी भव्या पूजा में सपोर्ट कर रही है अपनी मम्मी को। मम्मी उसकी पूजा कर रही थी, तो मैंने भी पूजा किया है, मतलब साथ में किया था। लेकिन पहले खुशबू ने सारा कुछ तैयार करके रखा, वो पूजा वूजा कर लिया था उसने, उसके बाद मैंने किया था। तो ये है हमारे घर का मंदिर। तो बहुत बार आपने देखा होगा वीडियो में। तो ये है। क्या हुआ? और ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है उसका। वीडियो ना जाने का कारण यही है कि मैं जब बाहर घर से निकलती हूँ तो वाईफाई का टेंशन होता है, तो उतना डाटा होता नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इस वजह से शॉर्ट्स वीडियो इतने दिन से गए हैं आपके पास, तो अब इतना लेट ही। लेकिन आप लोग देख लो हमने कैसे सेलिब्रेशन किया था दिवाली का अपनी फैमिली के साथ। शादी के बाद फर्स्ट टाइम है जो मैं दिवाली में ससुराल में थी, तो ऐसा है। और पूजा वगैरह भी किया है। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत ज़्यादा इस साल पटाखे जो थे वो मतलब फोड़े थे, दोनों भाई मिल के। क्योंकि दोनों का दिवाली मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था इन दोनों भाइयों का भी कि दोनों साथ में थे, मतलब जॉब के बाद, दोनों की शादी के बाद। तो यहाँ खुशबू और सुनील हैं, तो यहाँ पटाखे फूट रहे थे। तो हम लोग मम्मी हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, तो यहाँ पापा जी आए थे मंदिर में आशीर्वाद वगैरह लेने। तो ये है। और बड़ा मज़ा आया। फैमिली यही है ना कि मैं इतनी दूर थी, पंजाब बठिंडा में थी, तो छोटे छोटे जो फंक्शन होते हैं वो फैमिली से दूर अकेले सारा सेलिब्रेशन करना पड़ता था। लेकिन अब है कि कुछ भी होता है, छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन, तो हम आ जाते हैं
तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेशन का मज़ा दुगना हो जाता है। तो ऐसा है। और बस यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी और खूब पटाखे जलाए हैं सब ने, मतलब हद, मतलब एक दो मैंने ही जलाए, एक दो जलाए होंगे मैंने, लेकिन जितने पटाखे थे बच्चों से ज़्यादा भी हस्बैंड जी ने इस बार पटाखे मतलब जलाए हैं, क्योंकि उनको वही है ना कि फैमिली के साथ कोई भी मतलब फेस्टिवल होता है उसका मज़ा दुगना हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और बस इसके नेक्स्ट डे मुझे मतलब मेरी ट्रेन थी पटना की, तो मैं पटना चली गई थी 25 तारीख को, क्योंकि छठ के लिए मुझे जाना था, मतलब राजगीर हमें जाना था। तो 25 को मैं पटना चली गई थी और 26 को फिर हम लोग पटना से राजगीर गए थे। सॉरी। तो उसका व्लॉग भी आएगा, क्योंकि ये लेट वीडियो जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि कारण मैंने बता दिया है। लेकिन फिर भी वीडियो जो थी मैंने शूट कर लिया था कि आपके साथ लेट से ही, लेकिन शेयर तो करना बनता है कैसे क्या सेलिब्रेशन हुई है हमने की फैमिली के साथ, तो ऐसा है। और बस ये सब यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी, मम्मी भी यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह आके ले ली थी पूजा के बाद। और यहाँ देखिए हस्बैंड जी पटाखे फोड़ते, मतलब रुक ही नहीं रहे थे, ये बच्चे भी परेशान हो रहे थे मतलब पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा हो रही थी। लेकिन अब हस्बैंड जी ही नहीं मान रहे थे, ये देखिए पटाखे वगैरह, और वो भी बहुत सारा पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। यहाँ आयु वसु है, दोनों ने भी आशीर्वाद ले लिया है। और हमारे यहाँ ना, आप लोग भी जानते होंगे, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, घेरौंदा कहते हैं हम लोग। तो घेरौंदा मतलब बनाया जाता है, लकड़ी का हो गया या फिर थर्माकोल का, जैसे भी घर बनाया जाता है। और उसमें जो मिट्टी के बर्तन आते हैं दिवाली में, हम लोग तो हमारे तरफ तो कुलिया चुकिया बोलते हैं, तो उसमें मतलब जो होती है ना वो मूढ़ी लावा ये सब चीज़ भरी जाती है, तो मतलब घर भरना कहते हैं उसको। तो बच्चे जो घर की लड़कियां होती हैं वो भरती हैं। तो यहाँ वसु, सानवी और भव्या तीनों ने घर भरा था, और यहाँ हस्बैंड जी आए हैं प्रार्थना वगैरह करने। और हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे, मैं और देवर जी, कि पूरा कुबेर जी से आप मांग लीजिए जितना भी मांगना है, कि हमारे घर में आए तो घर से निकले ना। तो इसलिए वो स्माइल कर रहे थे। और यहाँ सुनील भी बोल रहे थे कि हाँ बस वो बारिश करते रहे पैसों की कुबेर जी हमारे घर में, हम लोग इसलिए हंस रहे थे। और यहाँ भव्या लिपस्टिक लगाने के लिए बोल रही थी अपने बड़े पापा को। और ये देखिए भव्या, इन दोनों का मुंडन हो गया है ना, तो इन दोनों के बाल मतलब अब नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, दोनों के मुंडन हुए हैं दशहरा में। और यहाँ पे हैप्पी दिवाली इसने कहा है बहुत प्यार से। तो यहाँ खुशबू सारे बच्चों को पूजा करवा रही थी, ये घर का, और मतलब घर भरवा रही थी, तो वही करवा रही थी। मैंने कहा कि तुम ही करवा दो, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ तीनों बच्चे घर भर रहे हैं। तो ऐसा है, सबके घर में होता है ऐसा। मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी घर भरती थी कुलिया चुके। ये देखिए फड़ी जो होती है, जो लावा लड्डू ये सब सारा कुछ वो मिट्टी के बर्तन में भरा जाता है। पहले घर की पूजा की जाती है, टीका वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद घर भर दिया जाता है। तो ऐसा है। तो ये लकड़ी का है, परमानेंट एक ले ही लिया है सानवी मतलब खुशबू ने, क्योंकि हर साल दिवाली में भरना ही होता है दोनों को। तो ये परमानेंट एक ले ही लिया है इन्होंने, और हर साल इसको अच्छे से साफ़ करके पेंट वगैरह करके फिर इसमें पूजा वगैरह कर लिया जाता है, क्योंकि हर साल तो ख़रीदा जाएगा नहीं, तो इसलिए। आप लोगों ने कैसे कैसे दिवाली सेलिब्रेट की है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाय हाय, स्क्रीनशॉट बढ़िया बढ़िया से लो। हम हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं कैसे कैसे। यहाँ देखिए सारे बच्चे ये जो मिट्टी के बर्तन है उसमें सारा कुछ भर रहे थे। ये लोगों को इतनी जल्दी थी ना पटाखे फोड़ने की। ये देखिए सानवी को जल्दी जल्दी भरे जा रही है, मतलब जल्दी सारा काम ख़त्म हो और मैं पटाखे फोड़ूँ। हम लोग इतना हंस रहे थे कि घर में घर भर रही है और ऐसे भर रही है एकदम गिरा गिरा के जल्दी जल्दी, मतलब पता नहीं क्या हो गया था इन लोगों को। पटाखे देख के ये लोग पागल हो गए थे, इतने सारे पटाखे ले आए थे हस्बैंड जी और देवर जी, तो ये लोग पागल हो गए थे। और यहाँ मैं पटाखे वगैरह एक दो पटाखे ही जलाए थे मैंने, ज़्यादा पटाखा मैंने मतलब नहीं जलाया था, बस देख के ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी को देख के ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत साल के बाद वो इतने अच्छे से मतलब पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, तो उनको देख के मैं खुश हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये कुर्ती मैंने मतलब कुर्ती क्या सूट था जो, तो बस मैंने इसकी जो ऊपर अपर जो होती है वो सिलवा ली थी,
और लेगिंग्स इसका ले लिया था और साथ में बस दिवाली का नया ड्रेस एक हो गया हमारा तो बस यही है। और यहाँ नीचे में ना एक छोटा सा स्पीकर था, मतलब स्पीकर क्या कहेंगे, वो JBL का एक छोटा सा स्पीकर आता है ना, तो उसमें हम लोग गाना यहाँ बजा लिए थे और यहाँ पे सब कोई पटाखे फोड़ते फोड़ते खूब मस्ती कर रहे थे, गाना सुन रहे थे। और यहाँ खुशबू हम लोग नीचे आके पटाखे फोड़ रहे थे क्योंकि छत पे ना इतनी हवा थी कि एक भी दिया नहीं जला था, एक भी मोमबत्ती नहीं जली थी। देखिए खाइए ना, इन लोग लावा नहीं खाता ना तो खुट्टी में टांगे लोग लावा खाते। टी-शर्ट जला आगे देखिएगा शर्ट पे तो ये था हमारा दिवाली सेलिब्रेशन। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और दुआओं में याद रखना।